गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली वीडियो में हमने भिन्न समतुल्य भिन्न की पहचान करना, छोटा और बड़ा, उनकी तुलना करना, ये सीखा था। अब आज हम वीडियो में देखेंगे सम, विषम तथा मिश्र भिन्न किसे कहते हैं। तो भिन्न तो आप सब जान चुके हैं। चलिए हम यहाँ पर कुछ भिन्न लिखते हैं। जिसे मैंने लिखा 2/5, 3/6, 4/5, 3/7, ये सारी भिन्न हैं। इस भिन्न में आप तो ये जान चुके होंगे, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश, नीचे वाले को हर। तो ऐसी भिन्न जब उसमें अंश जो है हमारा हर से छोटा होता है, मतलब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी हुई। अब इसमें देखिए 2/5 में हमारी अंश ये है ना, जो कि हर 5 से छोटा है। 3/6 में 3 अंश है हमारा, जो कि 6 से छोटा है। इसमें 4 5 से छोटा है। तो ये हमारा ये भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा होता है उसे हम कहते हैं समभिन्न। ठीक है, ये हमारे हो गए समभिन्न। बिल्कुल बहुत आसान है। ऐसा ही बिल्कुल देखिए ऊपर दूसरा चीज़ है, जब हमारा ऊपर वाला अंश, कुछ भी आप लिख देते हैं, बस आप उसमें ध्यान रखना है कि हम छोटा और बड़ा क्या है। हमने यहाँ लिखा 3/1, 5/2, 4/3 और 7/6। इसमें हमारा क्या है? उल्टा, अंश हमारा हर से बड़ा है। इसमें अंश हमारा हर से छोटा था और इसमें अंश हमारा हर से बड़ा है। तो जब ऐसी भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा होता है, इसको कहते हैं विषम भिन्न। ठीक है, इसे कहते हैं विषम भिन्न। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आती है, जब हमारा अंश और हर दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, इसमें सब बराबर हुए हैं ना, दोनों अंश भी बड़ा है उतना, हर भी उतना है, 3/3, 2/2, 4/4, इसे भी हम विषम भिन्न ही कहते हैं। जब हमारा अंश और हर दोनों ही बराबर होता है तो हम इसे कहते हैं, इसे भी हम विषम भिन्न कहते हैं। तो बहुत आसान है। अगर अंश छोटा है हर बड़ा है तो सम भिन्न, अंश बड़ा और हर छोटा है तो विषम भिन्न, और अगर दोनों बराबर हैं तो भी ये विषम भिन्न हुआ। अच्छा, अब एक और चीज़ देखते हैं। अगर हमारा एक वाले अंक होते हैं, जैसे मैंने लिखा 1/2, 1/3, 1/5, 1/6, एक अंश हमारा अगर एक होता है, अगर हमारे अंश में एक होता है और नीचे कुछ भी रहता है, तो ऐसे भिन्न को हम कहते हैं इकाई भिन्न। ठीक है, ऐसे भिन्न को हम क्या कहेंगे? इकाई भिन्न। समझ में आ गया आपको? बहुत आसान है, बस एक बार ध्यान रखना है। अंश छोटा हर बड़ा तो सम भिन्न, हर बड़ा अंश छोटा या दोनों बराबर तो विषम भिन्न, और अगर अंश में एक है तो ये हमारा हो गया इकाई भिन्न। हम देखेंगे मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होता है? आप पूर्ण संख्या जानते हैं ना, कोई भी संख्या जब पूरी तरीके से लिखी जाती है, 1 2 3, इसको कहते हैं हम पूर्ण संख्या। तो जब हम किसी सम भिन्न को पूर्ण संख्या के साथ लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। जैसे मान लीजिए हमारा सम भिन्न है ना 2/5, इसके साथ हम कोई एक पूर्ण संख्या का मतलब पूरी संख्या, जैसे हमने यहाँ ले लिया 2, तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं? 2 सही 2/5। ये तो आप जानते हैं, इसको पढ़ते हैं 2/5। इस पूर्ण संख्या को हम पढ़ते हैं 2 सही 2/5। ये हमारी है 2, इसको हम कहेंगे 2 सही 2/5। तो यदि किसी भी पूर्ण संख्या के साथ अगर हम सम भिन्न को लिखते हैं तो इस भिन्न को कहते हैं मिश्र भिन्न। जैसे और देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ 3 लिखा है, जो कि एक पूर्ण संख्या है, पूरी संख्या 3, इसके साथ हम कुछ भी लिख दिए, सम भिन्न होनी चाहिए, ये लिख दिया। इसे हम क्या पढ़ेंगे? ये 3 है, इसको हम बीच में लिखते हैं। जो हमारा 1/5 होता है ना, इसके बीच में हम इस 3 को लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा 3 बीच में आया, तो ये हमारा 3 सही 1/5। और देखिए लिखते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया 4, ये हमारी एक पूर्ण संख्या है, पूरी संख्या, और हमने यहाँ लिख दिया 2/6। ठीक है, तो हमारा ये पूर्ण संख्या 4 है और इसको हम पढ़ते हैं 2/6, तो इसको हम पढ़ेंगे 4 सही 2/6। तो जो भिन्न इस तरीके से लिखी जाती है, सम भिन्न के साथ एक पूर्ण संख्या होती है, ऐसे भिन्न को हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। ठीक है, तो बहुत आसान समझ में आ गया होगा आपको, सम भिन्न, विषम भिन्न, इकाई भिन्न और मिश्र भिन्न, क्योंकि बहुत आसान है। अब हम आगे देखेंगे मिश्र भिन्न।
आगे के सवालों में हमें मिश्र भिन्न का बहुत काम लगेगा। सवाल आगे बढ़ते जाते हैं जो उसमें भिन्न, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना और विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलना, क्योंकि हमारे जो सवाल आएंगे जोड़ घटाना गुणा भाग आगे होगा, उसमें कभी कभी ये ऐसे भिन्न रहेगी, ऐसे भिन्नों के साथ साथ सिंपल से भिन्न को जोड़ना होगा तो वो जुड़ेगा नहीं, या हमें इसे भी साधारण भिन्न बनाना होगा फिर हमें जोड़ना होगा। इसलिए हमें इन मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बनाना, फिर विषम से मिश्र भिन्न में बनाना, इनको बदलना आगे सीखना होगा। तो ये हम आपको आगे की वीडियो में सिखाएंगे। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको भिन्न पे जितने वीडियो बनाए हैं, अब हम आपके लिए हम इसका एक होमवर्क देंगे ताकि आप इन सबको एक साथ एक जगह पर कर पाएंगे, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे आप, तो आपको इन सबको अच्छे से एक बार में समझ में आ जाएगा। थैंक यू।